Hello students, this is me Kashif Rahman. Okay, I'm your Pakistan studies teacher. Okay, so we're gonna start from our first chapter, chapter number 1, ideological basis of Pakistan. The meaning of ideology in Urdu is nazariya. ठीक है, in our first topic we will start go through this meaning, its meaning, source and significance of ideology. So let's start from the meaning of ideology. The meaning of ideology is that the word ideology is of French origin and it is made up of two components, means it is made up of two words idea and logy. ठीक है, so idea means the idea means ख्याल, तसव्वुरात, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसे हम आइडिया कहते हैं. लॉजी मीन्स स्टडी. तो इसको मिला के एक वर्ड बनाया गया आइडियोलॉजी, जिसको कहते हैं वो नज़रिया. इसकी अगर इसको गौर से देखें डेफिनेशन के अंदर इसकी, सो आइडियोलॉजी इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ कंसेप्ट्स स्पेशली अबाउट लाइफ और कल्चर. कि एक निज़ामी बुनियाद, एक बॉडी, एक ऐसा निज़ाम है जिसमें हम कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और वो कंसेप्ट जो कि स्पेशली किसी की लाइफ या कल्चर को इफ़ेक्ट करते हों, उसको मुतासिर करते हों. ठीक है, इट कुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेट इन्फ्लुएंशियल माइंड्स. कि ये जो है एक प्रोडक्ट हो सकती है कि लोगों के जो माइंड्स है उसको बासर करे या फिर उसको चेंज करे. ठीक है, उनके ऊपर एक इम्पैक्ट लेकर आए. और इट कुड इवॉल्व एज अ रिज़ल्ट ऑफ डिवाइन गाइडेंस, या फिर एक नई चीज़ की बुनियाद बन सकता है. ठीक है, इसमें ही हो सकता है कि इसको इर्तिका मीन्स दोबारा से उसको ज़िंदा करता है, जो सो रही है उसको जगा सकता है. तो आइडियोलॉजी एक बहुत अहम चीज़ होती है. हर नेशन की एक आइडियोलॉजी है, जिस तरह पाकिस्तान की भी एक आइडियोलॉजी है. ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं. अब आगे क्या कह रहे हैं, आइडियोलॉजी इज जनरली यूज्ड इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव यूनिक वे ऑफ थिंकिंग. कि आइडियोलॉजी जो है आमतौर पर एक बहुत बड़े नुक्ता नज़र से देखी जाती है, क्योंकि इंसान जो है दुनिया में उसका एक सोचने का जो तरीका होता है वो मुख्तलिफ होता है. हर इंसान की सोच अलग होती है. तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिस्टम ऑफ ह्यूमन लाइफ हुज इंटेग्रल पार्ट्स आर असर्शंस, थ्योरीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. कि अब इसकी किस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करता है. ठीक है, कि इंसान के जो निज़ाम है, उसकी जो ज़िंदगी है, उसके अंदर जो इंटेग्रल, जो कुदरती बुनियादी तौर पर मौजूद जो हिस्से होते हैं, जैसे कि दावे हो गए या इकरार सियाक हो गई, या फिर थ्योरीज़ हो गई उसकी, या फिर उसकी ज़िंदगी के जो ऑब्जेक्टिव मकासद हो गए, तो ये उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसको लेके चलता है और उसको एक राह में एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है. ठीक है, और उसको फोकस रखता है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है और आपने इससे बाहर नहीं निकलना. ठीक है, सो इन अ सोसाइटी द इंडिविजुअल शुड हैव कॉमन बिलीव्स. के जो सोसाइटी के अंदर जो हर फर्द होता है उसको चाहिए कि उसके अंदर उनके पास कॉमन बिलीफ हो, यकीन हो, कस्टम उनके कॉमन हो, ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स भी उनके कॉमन हो अक्सर. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इस्लामिक सोसाइटी के बारे में कि इस्लामिक सोसाइटी में आइडियोलॉजी क्या क्या जो है असर और जो किरदार रहा है. अच्छा, इस्लामिक सोसाइटी में पढ़ेंगे. इस्लामिक सोसाइटी इज़ यूनिक एज़ कम्पेयर टू द अदर सोसाइटीज़ as much as it derives its sources, principles and theories from the Holy Quran and the Sunnah. ठीक है, कि इस्लामिक सोसाइटी जो है बाकी सोसाइटीज़ के मुकाबले में जो दुनिया में थी उन सबसे यूनिक थी. क्यों? क्योंकि इसके जो सोर्सेज थे, इनके जो उसूल कानून और ज़वाबित थे, जितनी भी थ्योरीज थी, वो सब कुरान और सुन्ना से आई थी. इन इस्लाम इज़ अ यूनिवर्सल दीन. के इस्लाम एक यूनिवर्सल दीन है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है. जैसे कि इट इज़ द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. एक पूरी निज़ाम हयात है कि आपको पूरी ज़िंदगी के बारे में सिखाता है. इस्लाम एक वाहिद ऐसा दुनिया का मज़हब है जो ज़िंदगी के हर मोड़, हर रुख को आपको बयान करता है. ठीक है, इट्स टीचिंग्स पुट एन एंड टू द डिस्टिंक्शंस ऑफ कलर एंड रेस एंड बाइंड्स द इंडिविजुअल्स इनटू एटर्नल ब्रदरहुड. कि इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं, जो ये हमें सिखाता है, वो क्या करता है कि वो डिस्टिंक्शंस को, दर्जा बंदी को ख़त्म करता है. वो किस किस्म की, चाहे वो ज़ात पात की हो या वो कलर्स की हो. ठीक है, वो इंडिविजुअल्स को बाइंड करता है कि वो ये सब जितने भी लोग हैं आपस में भाई भाई हैं. ये इस्लाम सिखाता है. ठीक है, एक हदीस भी है ना कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो उसी से ये निकला है. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न एज to why the thoughts, actions and customs of its individuals has to be in accordance with the principles of Islam. तो इसीलिए यही रीज़न है, यही वजह है कि जो लोगों की सोच होती है, उनके एक्शंस होते हैं, उनके कस्टम्स होते हैं और हर फ़र्द के, तो वो उनके इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स के बिल्कुल मुताबिक होते हैं. ठीक है, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इस्लामिक सोसाइटी आर फ्रेम्ड इन द लाइट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम.
कि जितने भी रूल्स और कानून बनाए गए थे या रेगुलेशन बनाए गए थे वो इस्लामिक सोसाइटी के अंदर, यानी कि जो आप इस्लामिक सोसाइटी कौन सी जो आप मदीने की रियासत के अंदर उसमें बनाई गई थी, वो फर्स्ट एक इस्लामिक सोसाइटी दुनिया में मुतारिफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाई थी, ठीक है। तो उसके अंदर जितने भी कानून बनाए गए थे वो इस्लाम की और शरीयत की बुनियाद पर ही बनाए गए थे, उससे कोई आउट नहीं था। द इंडिविजुअल्स आर बाउंड टू लीड देयर लाइव्स इन कन्फर्मेटिव विद द इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट, कि हर इंडिविजुअल, हर फ़र्द जो था वो इसमें बाउंड था कि वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक गुजारे, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक सोसाइटी वाज लेड डाउन बाय आवर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इसकी जो बुनियाद इस्लामिक सोसाइटी की मदीने की रियासत की बुनियाद जो रखी थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है। इस्लामिक सोसाइटी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिवाइन प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, टॉलरेंस, जस्टिस, इक्विटी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अच्छा, इस्लामिक सोसाइटी में क्या था, इस्लामिक सोसाइटी के कैरेक्टर्स क्या थे और इसके मजबूत पिलर्स क्या थे, वो क्या थे कि इसके जो डिवाइन प्रिंसिपल्स थे वो कि इंसानों की इज़्ज़त करना, ठीक है, उनमें टॉलरेंस, बर्दाश्त, इंसाफ, बराबरी और अमन, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। यानी कि आप किसी इंसान की किसी प्रॉपर्टी को आप ज़ाया नहीं कर सकते, हर किसी की आपने इज़्ज़त करनी है, क्योंकि कोई किसी के वहाँ पर इंसल्ट नहीं कर सकता, सब एक दूसरे के बराबर हैं और सबको ही अमन वहाँ पर मिल रहा था, ठीक है। तो ये एक अहम कह लें कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे इस्लामिक सोसाइटी के, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में सबसे वाहिद एक ऐसी सोसाइटी गुजरी है जो बहुत जल्दी जिसने तरक्की की थी, और वो इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर उसने तरक्की की थी। उसके बाद आता सोर्स ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ के ज़रिए क्या है, सोर्स क्या है, ज़राए कौन से जहाँ से इस्लामिक आइडियोलॉजी बनाई गई है। द प्रमोशन ऑफ एन आइडियोलॉजी डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ पीपल्स डिवोशन, के लोगों की जो आप कह रहे हैं डिवोशन होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका एक्सटेंट कितना है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है कि वो उसको आगे लेके चल सकते हैं या उनके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद या नहीं। उसके बाद क्या था, डेडिकेशन एंड एडहेरेंस टू इट। अच्छा, डेडिकेशन भी कि बिल्कुल ही मुतय्यन एक चीज़ पर डटे रहना, ठीक है। Islamic ideology has influenced the minds of the individuals having their firm faith in the internal principle of Islam, कि इस्लामिक आइडियोलॉजी किस तरह फैली कि उन्होंने लोगों के जो माइंड से उनको इन्फ्लुएंस किया, बाज़र किया, उन हर फ़र्द के जो भी के इस्लाम के इंटरनल प्रिंसिपल पर यकीन रखता था, ठीक है, जिसको उनके प्रिंसिपल पर यकीन था। द सोर्सेज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी आर द हॉली कुरान। अच्छा, इस्लामिक सोसाइटी सोर्सेज क्या थी आइडियोलॉजी की, वो थी हॉली कुरान एंड द सुन्ना। सुन्ना किसको कहते हैं, द वेज़ एंड द टीचिंग्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी जो टीचिंग सिखाई हैं, जो बयान की हैं, जो हमें करके दिखाई हैं, अमल करके दिखाई हैं और हमें बता। अच्छा, जिस तरह के हम पढ़ रहे थे उसके बारे में, जिस तरह हमने पढ़ लिया था, सुन्नत किसको कहते हैं, द वेज इन द टीचिंग्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ठीक है। उसके बाद आता है द हॉली कुरान। अब जो सोर्सेज थे, एक हॉली कुरान और एक सुन्नत, तो सोर्सेज को हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या है, उस सोर्सेज में क्या चीज़ है जो जिसके थ्रू जो है आइडियोलॉजी हमारी बनी और जिससे आइडियोलॉजी हमारी इतनी जो है एक फेम और इन्फ्लुएंस हुई। अच्छा, द होली कुरान, कुरान इज़ द परमानेंट बेसिस ऑफ इस्लाम, की कुरान पाक के हवाले से कि ये एक वाहिद एक रहनुमाई वाली किताब है जो क़यामत तक इंसानों की रहनुमाई करेगी, ठीक है। इट प्रोवाइड्स डिटेल गाइडेंस टू द पीपल कंसर्निंग सोशल एंड इकोनॉमिक लॉज, कि ये आपको डिटेल गाइडेंस रहनुमाई प्रोवाइड करेगी, पूरी डिटेल के अंदर बताएगी लोगों को कि उनके जितने भी कंसर्निंग सोशल हों या इकोनॉमिक लॉज हों, ठीक है, और लीडिंग टू अ सस्टेनेबल पीसफुल एंड पर्पसफुल लाइफ एट द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल। और आप चाहें, यानी कि अगर आप अमन से ज़िंदगी और सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, एक बामकसद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल तौर पे हो, इंडिविजुअली हो या फिर कलेक्टिवली हो, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है कुरान पाक जो है बिल्कुल गाइड करेगा। अगर आप इसमें उसको पढ़ें समझें तो इसमें आपको डिटेल चीज़ें मिलेंगी, डिटेल्स में समझाया गया था, हर चीज़ के बारे में हर चीज़ को बताया गया, हर यानी कि हमारी ज़िंदगी का हर नुक्ता नज़र जो भी पर्सपेक्टिव है कोई भी लेवल हो, तो उसमें हमें जो गाइडेंस चाहिए होती है वो हमें कुरान से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है सुन्नत, यानी कि कुरान के अंदर जितने भी गाइडेंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ों को अपनी अमलन तौर पे हमें करके दिखाया है, ठीक है, जिसको हम सुन्नत कहते हैं। आर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलेबोरेटेड द इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम बाय हिज वर्ड्स एंड डीड्स, यानी कि इस्लाम के जितने भी हुक्म थे या जो भी अल्लाह पाक ने हमारे लिए हुक्म या फ़राइज़ भेजे, इंजेक्शन जिसको हम कहते हैं, तो वो आप सब ने अपने अल्फाज, अपने लफ्ज़ों से और अपने अमल से करके दिखाया। द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द हॉली कुरान फाउंड इन द सुन्ना, यानी कि अगर डिटेल टीचिंग को देखें
एक्सप्लेनेशन को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को देख लें कि उन्होंने किस तरह उस चीज़ पर अमल किया, वही हमारे लिए काफ़ी है। विच इज़ द एसेंशियल सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉज एंड प्रिंसिपल, जो कि एक बुनियादी सोर्स है, ज़रूरी, जिसको लाजमन कहना कि शर्तन एक सोर्स है इस्लामिक लॉज के लिए एंड प्रिंसिपल के लिए। सुन्ना इज़ एन अरबिक टर्म, सुन्ना एक अरबिक वर्ड है, ठीक है। द लिटरल मीनिंग ऑफ सुन्ना इट्स is the way to follow. The Quran outlines the broader principles of Islam and its elaboration are enshrined in the sayings of our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ठीक है। The fundamental principles of Islam like prayer, zakat, यानी कि स्पेसिफिक चैरिटी जिसको हम कहते हैं, फास्टिंग एंड हज, पिलग्रिमेज, हैव बीन एलेबोरेटेड बाय द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान जो है वो इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको बिल्कुल ही ब्रॉडर तरीके से यानी कि वो आउटलाइन करता है, जैसे कि इस्लाम के जो अहम जो रुकन हैं, जिसमें नमाज हो गया, ज़कात हो गई, रोज़ा हो गया, हज हो गया, ये एक अहम चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाई हैं, बताई हैं, ठीक है, और अमलन तौर पे करके सबसे अहम चीज़ जो अमलन तौर पे करके दिखाई है, जिसको हम कह नहीं सकते कि नहीं ये करके नहीं दिखाई, हमें करके दिखाई हैं, और उसके बाद उस चीज़ को अब जब हम अमल करेंगे तो वो सुन्नत कहलाती है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी अमल किए उन अमल को रिपीट करना सुन्नत कहलाता है, ठीक है, हम उसको सुन्नत कहते हैं। उसके बाद आता है ट्रेडिशन, थर्ड जो सोर्स है वो क्या है, ट्रेडिशन एंड कल्चर वैल्यूज़। द वैल्यूज़ ऑफ ट्रेडिशन सच एज फेस्टिवल्स, गैदरिंग्स एंड सेरेमनीज विच डू नॉट रन अपोजिट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम आर अलाउड टू बी फॉलोड बाय द मुस्लिम्स इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन। यानी कि जितने भी वैल्यूज़ हैं, जो भी ट्रेडिशन, रस्म व रिवाज हो गए या त्यौहार हो गए, ये गैदरिंग्स जितनी भी हो गई या कोई भी तकरीबात हो गई, ठीक है, जो इस्लाम की टीचिंग के ख़िलाफ़ ना हो, वो अलाउ है मुसलमानों के लिए कि वो उनको अपने रिस्पेक्टिव यानी कि जिस एरिया में, जिस जगह पर, जिस इलाके में वो रहते हैं वहाँ पर उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजी की सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं। वो क्या है कि आइडियोलॉजी सिग्निफिकेंट बिकॉज, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट द आइडियाज़ ऑफ द पीपल एंड डिटरमाइंस देयर वे ऑफ लिविंग, थिंकिंग एंड सोशल इंटरेक्शन, के ये रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों के आइडियाज़ को, उनके माइंड को, उनको एक तरीके से एक जगह डिटरमाइन करता है कि वो चीज़ पर रहें, एक लिविंग स्टैंडर्ड पर रहें, उनकी जो थिंकिंग, सोशल इंटरेक्शन है वो एक के लिए हो। ये जब आइडियोलॉजी बनाई गई थी, लोगों को जब लोगों के अंदर ये आइडियोलॉजी को जब अवेक किया गया था, रिवॉल्व किया गया था, तो उसी के बाद जो पाकिस्तान था वो मजबूती से उभरा, ठीक है, यानी कि फिर पाकिस्तान के लिए जो जद्दोजहद थी वो तेज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या सिग्निफिकेंट क्या है इसका आइडियोलॉजी का, इट हेल्प पीपल यूनिट इन वन प्लेटफॉर्म, कि इस आइडियोलॉजी ने ये हेल्प की सारे मुसलमानों को कि वो एक प्लेटफॉर्म पे रह के खड़े हों एंड अफोर्ड द सोर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ द नेशनल इंस्टिंक्ट, कि वो आए एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, वो एक होके जब उन्होंने यानी कि इत्तेहाद जब उनमें कायम हो गया, एक प्लेटफॉर्म पे ऊपर आ गए, यानी कि एक जिसको कहने पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी उस वक्त जो बनी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो उसमें उस प्लेटफॉर्म के नीचे कायद-ए-आज़म की रहनुमाई के थ्रू आए थे, इस आइडियोलॉजी के थ्रू, इस आइडियोलॉजी को लेकर, तो जाके उनकी जो थी स्ट्रेंथ, नेशनल स्ट्रेंथ के कौम की सूरत में उभरे थे वो, तो उसका जो एक असर था वो बहुत ही मजबूत था, ठीक है। इट इज़ अ मोटिवेटिंग फोर्स फॉर डीड्स एंड एक्शन, के ये मोटिवेटिंग फोर्स होती है जो कि लोगों को किसी चीज़ पर अमल करवाती है। पीपल में विलिंगली सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर अ सर्टेन कॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन आइडियोलॉजी, ठीक है, कि जो लोग हैं ये एक मोटिवेटिंग फोर्स होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोगों से कोई भी अमल करवाते हैं, तो जो आफ्टर दिस आइडियोलॉजी की, इस आइडियोलॉजी के गेट करने के बाद क्या होता है कि लोग जो हैं अपने खुशी से कुर्बानियाँ देते हैं एक ख़ास किस्म के पर्टिकुलर कॉज के लिए, किसी भी वजह के लिए। तो लोगों ने जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी ना, अपनी जानों की कुर्बानियाँ, जानों के जो नजराने पेश किए थे, जो उन्होंने जद्दोजहद की थी, जो उन्होंने मेहनत की थी, वो इस आइडियोलॉजी के बाद ही की थी, ठीक है। उसके बाद चौथी क्या है कि इट इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रगल फॉर अचीविंग द डिवाइन ऑब्जेक्टिव एंड सर्व्स एज अ मोटिवेशनल फोर्स फॉर द प्रोग्रेस एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी अंडर अ रिकग्नाइज एंड ट्रुथफुल लीडरशिप, कि ये एक सोर्स होती है स्ट्रगल की, जो आपको जो भी टारगेट्स होते हैं उसको अचीव करती है। एक डिवाइन ऑब्जेक्टिव, इसका एक मकसद होता है कि इस मकसद तक उसको आपको बचाती है, और एक मोटिवेशनल फोर्स आपको प्रोवाइड करती है ताकि वो आप उसमें तरक्की करें, खुशहाली की तरफ जाएँ, उस सोसाइटी को एक रिकग्नाइज सोसाइटी बनाएँ। लेकिन
क्या है कि उसमें जो लीडरशिप होती है वो ट्रुथफुल हो तो ही आपकी जो आइडियोलॉजी है वो लोगों के जहनों में रहती है। अगर आपकी लीडरशिप चेंज हो जाती है, लीडरशिप सही नहीं होती, ट्रुथफुल नहीं होती, ठीक है, फॉल्स लीडरशिप आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि आपकी आइडियोलॉजी में बहुत फ़र्क पड़ता है, लोग उससे दूर हट रहे होते हैं, ठीक है, अपने मकसद से पीछे हट रहे होते हैं जब उनकी आइडियोलॉजी उनसे दूर होती है। कौम जब तबाही की तरफ जाती है, जिसको आप कह लेंगे, जब आइडियोलॉजी ख़त्म हो रही हो तो समझ लें कि कौम तबाही की तरफ जा रही होती है, ठीक है। तो आइडियोलॉजी कौम को उभारने में, उसको ऊपर करने में, उसको कामयाब करने में ज़रूरी है। हर कंट्री की दुनिया में आइडियोलॉजी है, हर कंट्री अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक ही काम करता है, फैसले करता है, ठीक है। तो जो कंट्री अपनी आइडियोलॉजी को भूल जाता है तो फिर वो आहिस्ते आहिस्ते गिरता है और आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आइडियोलॉजी प्रोवाइड्स एन इनसाइट इन मेकिंग द चॉइस ऑफ द लीडर्स, इट हेल्प्स इन मेकिंग राइट डिसीजंस। कि आइडियोलॉजी क्या है, वो एक इनसाइट प्रोवाइड करता है, कैसा एक ही नज़र प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आप अपने लीडर को चुन सकते हैं। इसमें आप सोच सकते हैं कि हाँ ये लीडर मेरे लिए परफेक्ट है, ये लीडर हमारे मुल्क के लिए परफेक्ट है, इसके डिसीजन जो ये फैसले लेता है वो राइट हैं, और उसकी जो जिसको कह लें कि इसके जो रूल्स एंड लॉज, जो प्रिंसिपल जो लेकर आएंगे वो हमारे मुल्क को, हमारी आइडियोलॉजी को जो है वो कामयाब करेंगे और उसको और भी तरक्की पे लेके जाएंगे। तो ये इस चीज़ को सोचने में जब हेल्प आपको मिलती है, जब आप लीडर्स में, यानी कि वोटिंग का टाइम आता है, द टाइम ऑफ जब आपको ज़रूरत पड़ती है कि वोट करें आप, तब जब ये चीज़ें आपके माइंड में आती है तो इट मीन्स कि आपको आइडियोलॉजी जो है वो इफेक्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दें और ऐसे ही फर्स्ट लीडर सिर्फ अपने मफाद के लिए लीडर्स को वोट दे रहे हैं, तो मीन्स आप आइडियोलॉजी से पीछे हट रहे हैं, तो ये कौम के लिए जो है एक नुकसान का बायस बनती है। उसके बाद जो लास्ट जो सिग्निफिकेंट हो गया, इट हेल्प्स प्रिजर्व द फ्रीडम की, आपकी जो आज़ादी है, आपका जो कल्चर, आपके ट्रेडिशन है, वो उसको भी महफूज रखता है। अगर आपकी आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाती है तो आपके ट्रेडिशन, कल्चर और जो फ्रीडम है वो सब ख़राब हो जाते हैं, फ्रीडम ख़राब हो जाता है, आपका यानी कि जो आपका कल्चर है वो चेंज होता है, ट्रेडिशंस चेंज हो जाते हैं आपके, ठीक है, सब तहस नहस और बिखर जाते हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट थी आइडियोलॉजी की जो 1.1 2 3 4 5 6 मैंने आपको बताई हैं। सोर्सेज बताएं द होली कुरान, सुन्ना एंड ट्रेडिशन एंड कल्चर वैल्यूज़, ठीक है, और इसकी जो मीनिंग एंड सोर्स जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा कंटेंट ऑफ आइडियोलॉजी, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका काम क्या है कि आपने इस आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, इसकी मीनिंग, सोर्स वगैरह इसकी अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, इसको समझना है। इसमें जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो वो आपने मुझसे उसके बारे में दोबारा पूछ लेना, ठीक है। आप पूछ सकते हैं सवाल, और ये सोर्सेज़ के बारे में अच्छी तरह पढ़ लें, सिग्निफिकेंस को अच्छी तरह देख लें, पढ़ लें, और अगर इंटरनेट के थ्रू आपको कोई चीज़ डेटा मिलता है तो वो भी आप सर्च करें। दैन ठीक है, जब आपके क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मेरे क्वेश्चन शुरू होंगे, फिर हम उस क्वेश्चन सेशन के अंदर आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।